जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं बुधवार व्रत कथा एवं पूजन विधि। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठतम है। इस व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करें। 21 व्रत रखें। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन विद्या और व्यापार में वृद्धि होती है। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला कि यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने तब बुद्धदेव जी से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बुद्ध देवता बुद्धि के कारक व गंधर्वों का प्रणेता कहे गए हैं। बुद्धि यहाँ बुद्धि का आशय ज्ञान से है। स्वामी
बृहस्पति को माना जाता है तो गंधर्व विशेषज्ञ कहा जाता है। चंद्रमा को जानने योग्य है कि बुध में ये दोनों गुण कहाँ से आए। इससे संबंधित एक बहुत ही रोमांचक कथा प्रचलित है। बृहस्पति देव को देवगुरु कहा गया है। देवगुरु होने से बृहस्पति चंद्रदेव के भी गुरु हुए। कथा कहती है कि देवगुरु की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित हो गई। वह उनसे प्रेम करने लगी। वे इतना आगे निकल गए कि बृहस्पति को उन्होंने छोड़ ही दिया। यहाँ तक कि जब बृहस्पति देव ने उन्हें वापस बुलाया तो उसने वापस आने से मना कर दिया। इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो उठे। तब बृहस्पति एवं उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने चंद्रमा का साथ दिया और देवताओं ने बृहस्पति देव की। ऐसा मान्यता है कि तारा की कामना से हुए इस युद्ध को तारा काव्यम कहा गया। यह युद्ध इतना विशाल व भयंकर हुआ कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी चिंता में पड़ गए। उन्हें आभास हो गया कि इस प्रकार तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। सो उन्होंने तारा को समझा बुझाकर चंद्र से वापस लिया और बृहस्पति को सौंपा। अब तारा ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। यह बालक इतना आकर्षक था कि चंद्र और बृहस्पति दोनों ही इसकी ओर मोहित हो गए और इसे अपना बताने लगे। परंतु तारा चुप ही रही। बुद्धदेव माता की चुप्पी से बहुत अशांत हुए। वह क्रोधित होकर स्वयं बुद्ध ने माता से सत्य बताने को कहा। तब तारा ने बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र बताया। इस प्रकार चंद्रमा को बुद्ध के पिता और तारा को इनकी माता कहा गया है, क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी गंभीर व तीक्ष्ण थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुद्ध रखा। चंद्रमा के पुत्र होने से देवगुरु के लालन पालन के कारण इनमें दोनों के ही मन पाए जाते हैं और यही वजह है कि बुद्ध को गंधर्व विद्या का प्रणेता व बुद्धि का कारक माना जाता है।